श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत प्रिय निरापद मुनि पुंगव श्री सुनासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। सभी रानी नीचे पहुंचो। जब व्यक्ति दुनिया में आता है तो खाली हाथ नहीं आता, कुछ न कुछ लेके आता है। और वो है जो लेके आता है वही आगे जाकर के उसके लिए विकास का कारण बनते हैं। यदि हमने दुनिया में कोई भी अच्छे कार्य अपने स्वार्थ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए हैं तो तुम जगत में जन्मों में जन्म जन्मांतरों में जन्म तो लोगे, लेकिन तुम उस जन्म से ऊपर नहीं उठ पाओगे, जीवन नहीं जी पाओगे। संसारी प्राणी किसी भी कार्य को करता है सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखता है। और उसके मन में ये भाव आता है जो 2 दिन पहले हमने कहा था कि ये कल्पद्रुम महामंडल विधान, 24 समूषण विधान, पंथ कल्याणक महोत्सव, महावीर जयंती आदि जितने भी कार्य हैं, ये कार्य अनेक अनेक फल देने वाले। कार्य एक है, फल अनेक है। और हमने विस्तार से कल भी बताया था कि व्यक्ति एक वस्तु से नाना प्रकार की एनर्जी लेता है। यदि किसी आंखों से कोई हमें देख रहा है उस समय उसकी आंखें अलग एनर्जी देती। हमारे संबंध में कोई सुन रहा है उस समय हमारे लिए अलग दृष्टि बनती है। नजर किसी को लगती है, कानों की नहीं लगती, आंखों की लगती है, उसको नजर बोलते हैं। कान भी इंद्रियां है, कान ने भी उसके संबंध में सुना है, लेकिन कानों की नजर किसी को नहीं लगती। मुख से बोलने पर किसी को नजर नहीं लगती। रसना इंद्री भी इंद्री है, लेकिन उसको नजर नहीं लगती। कितना भी सुगंधित फूल हो, नासिका उसको सूंघती है, लेकिन फूल को नासिका की नजर नहीं लगती। अंधा व्यक्ति किसी को नजर नहीं लगा सकता। नजर मात्र आंखों से लगती है। क्यों? इंद्रियां तो सब इंद्रियां ही हैं, आंख कान नाक सब कुछ। छूने से नजर नहीं लगती किसी को। कोई व्यक्ति किसी को छू लेता है तो छूने से कोई नजर नहीं लगती, नजर लगती है आंखों से। अब आंखें आत्मा एक है
मालिक एक है, लेकिन आंखों से वो दृष्टि निकलती है जो दूसरे को नजर लग जाती है, दूसरे का बुरा हो जाता है। दृष्टि दोष कहा, कर्ण दोष नहीं कहा, कर्ण दोष नहीं कहा, दृष्टि दोष कहा। अब ऐसी क्या उस 1 इंच की आंख के अंदर ऐसी क्या है जो वो जिसको देख ले उसको नजर लग जाता है। 5 इंद्रियों से धर्म करने पर आपका नियम नहीं होगा। देव दर्शन आंखों से करने को कहा। हम भगवान की प्रशंसा कानों से सुन लेना, मुंह से बोल देंगे नहीं, दर्शन आंखों से करो। जो ताकत तुम्हें आंखों से मिल सकती है वो ताकत कानों से नहीं मिलेगी। जो ताकत कानों से नहीं मिलेगी, जब हम भगवान का दर्शन आंखों से करेंगे तब निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। आंखों से दर्शन करें, ये विशेषता मात्र 1 इंच की आंख में है, बस पूरे शरीर में नहीं है। आत्मा अखंड है, अविनाशी है, मालिक एक जीवात्मा है, लेकिन मात्र 1 इंच की आंख में ही कितनी ताकत भरी है, कितनी ताकत। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भी कानों से भगवान की प्रशंसा सुनने के लिए बात नहीं कही। कहा दृष्टा भवंत मनिमेश, हे भगवान आप आंखों के द्वारा अविनाशी अपलक देखने योग्य, कानों से सुनने योग्य नहीं, मुंह से जयकार बोलने योग्य नहीं। ये तो बहुत छोटी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जितना किसी को आंखों से देखने को मिलता है, चाहे बुरा मिले चाहे अच्छा मिले, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कानों से सुनने पर वो आनंद नहीं आता जो अपनी वस्तु को आंखों से देखने में आता है। कोई भी वस्तु, आपका बेटा यदि बाहर गया है, वो फोन भी करता है, वो आनंद नहीं आता, और बेटा सामने आ जाए तो एक अलग आनंद के। क्यों? कानों से आवाज सुन ली ना बेटे की, आवाज सुन ली ना। अब आंखों से क्या देखते हो? नहीं, आंखों का एक आनंद अलग होता है, उनमें एक ताकत है, नेचुरल ताकत है। आंखों से जो शक्ति हम कमा सकते हैं, आंखों से हम जो अपना पतन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर हमें ये समझना है कि हम एक आत्मा होकर के भी हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं। हम 5 इंद्रियों से इतना कमा सकते हैं कि कभी आंख में आंसू ही नहीं आए। हम इतना कमा सकते हैं, और सबसे ज्यादा हम आंखों से कमाते हैं। यदि भी आंख में पवित्रता आ जाए, और आंख में यदि हम पवित्रता करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम देव दर्शन करो। कथा सुनने का महत्व अपने यहां कम है। कथा सुनने की बात भी कही, भगवान के भक्तांबर बोलने की बात कही। मुंह से भक्तांबर बोलो, मन से भगवान का ध्यान करो, नहीं, आवश्यक नहीं कहा। बड़ा गजब का मनोविज्ञान है महानुभाव। हम मन में भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, घर बैठ करके, जंगल में बैठ करके। उन्होंने कहा नहीं, ध्यान करने का नियम नहीं, तुम करते हो तो करो,
मैं भगवान का भक्तांबर सुनूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। बोले सुनना हो सुनो, तुम अभी श्रावक का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मैं भक्तांबर को मुंह से पढ़ूंगा घर में बैठ करके नहीं, देव दर्शन करो। मात्र नेत्र इंद्री से जो कार्य करोगे तभी तुम्हारा आवश्यक होगा। देव दर्शन करते समय भली तुम कुछ मत सुनो, भली कुछ मत बोलो, भगवान को एक टक देखो। क्या आनंद की अनुभूति होती है, एक टक देखो आंखों से। त्रियंश भगवान की कोई बात सुनता नहीं है, त्रियंश भगवान की जयकार बोलता नहीं है, मात्र आंखों से देखता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। आंखों से सम्यक दर्शन त्रियंश को, आंखों से। जिन बिंब त्रियंशों के लिए कहा, जिन बिंब का दर्शन त्रियंशों को सम्यक दर्शन का कारण है। आज ऐसी ही घटना घट रही है। अवधि ज्ञान में भी वो आनंद नहीं है जो आंखों में आनंद है, ज्ञान में आनंद नहीं है। देवराज इंद्र सौधर्म ने, उनकी सखी ने स्वर्गों में अवध ज्ञान से बालक को जान लिया था, देख लिया था। उसको तो क्या, अवध ज्ञान वाले को कोई पर्दा नहीं है, वो तो जमीन के अंदर भी देखता है, कमरे के अंदर भी देखता है। वहीं से अवध ज्ञान लगाया था और स्पष्ट बालक का रूप दिख गया था कि मां की गोदी में बालक आया। वो तो क्या, उसको वो तो गर्भ में भी बालक को देख रहा था। बहुत अनोनी मानो, अद्भुत शक्तियां हैं, पहचानने की जरूरत है। हम अपने आप को दरिद्र न माने, अपने आप को दुखी न माने। हमारे पास बहुत कुछ वैभव है, हम दूसरे के वैभव को देख देख करके अपने वैभव के सुख से वंचित हो जाते हैं। दूसरे की तरफ देख देख करके, बाहर कंपटीशन, स्पर्धा देख देख करके जो तुम्हारे पास है उसका आनंद नहीं लेता तो रंग में भंग हो जाता है। ये मूर्ख कहलाते हैं, जो अपनी वस्तु का तो आनंद लेते नहीं और दूसरों की वस्तु पर नियत खराब करते हैं। स्वयं के पास भी वस्तु है लेकिन फिर भी तुम दूसरे पर मन मचला देते हो, ये तुम्हारी मूर्खता है, बहुत बड़ी अज्ञानता। उससे स्वयं वस्तु का मूल्यांकन खत्म हो जाता है। अवध ज्ञान से उसने जाना, मजा नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र स्वर्गों में अपने सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे चल के साष्टांग नमस्कार करता है अपने ही विमान में। यानी उसे भगवान दिख गए, स्पष्ट दिख गए, गर्भ में भी थे तब भी सौधर्मेंद्र प्रतिदिन चेक करता था ठीक ठाक है कि नहीं। आप लोग कराते हैं ना, वो बीच बीच में जांच कराते हो, बच्चा श्वास ले रहा है कि नहीं, बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा आदि आदि आप लोग कराते हैं। हर महीने 2 महीने में जांच कराते हैं। ऐसे ही सौधर्मेंद्र ने 8 कुमारियां छोड़ रखी थी। वे 8 कुमारियां प्रतिदिन सुबह शाम अपने अवध ज्ञान से माता के गर्भ में स्थित बालक को जानती थी, पहले दिन से ही। 6 महीने पहले आकर गर्भ का शोधन किया है 56 कुमारियों ने, 8 कुमारियों ने 6 महीने पहले शोधन करने के बाद जिस दिन जीव आया उस दिन 8 कुमारियां अपने अवध ज्ञान से साक्षात देख रही हैं। और गर्भ में जिस दिन आया, हर दोनों तीनों टाइम आंख बंद करके अष्टकुमारी उस बालक का विकास देखती है। बालक को कोई तकलीफ नहीं हो, बालक को कोई परेशानी नहीं हो,
ये देखती है। और सौधर्मेंद्र भी अष्ट कुमारियों पर भरोसा नहीं करता। वो गर्भ के बालक को वो भी अवध ज्ञान से बार बार देखता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आया। देखता है। मैंने एक बार कहा था, अभी टीकमगढ़ में वही प्रवचन चल रहे हैं, सत्य में वो आनंद नहीं है जो सत्य से ऊपर उठने में है। सत्य को ऊपर उठ करके देखो, आनंद ही आनंद है। और सत्य में लीन होकर के देखोगे तो मात्र साक्षी भाव बनोगे, ज्ञायक स्वभावी बनोगे। चमत्कार अतिशय सत्य में नहीं है, सत्य से ऊपर उठने में है। ज्ञान से जाना वो सत्य है, पूर्ण सत्य है। अवध ज्ञान था, प्रत्यक्ष है, वो कभी गलत नहीं जानता, बिल्कुल स्पष्ट विशद है। प्रमेय रत्नमालाकार ने कहा अवध ज्ञान विशद है, जितने को भी जानता है वह विशद जानता है, भले पूर्ण को जाने या नहीं जाने, जितने को जानता है, लेकिन वो आनंद का स्फुरन नहीं हुआ, वो रोमांचित नहीं हुआ। देवराज इंद्र 7 कदम चलकर नमस्कार किया, शची को बोला चलो अयोध्या में तीर्थंकर का जन्म हुआ है। शची ने भी अवध ज्ञान लगाया, उसको वो आनंद नहीं आया। ज्ञान से जानने पर पदार्थ को ज्ञान से जानने पर आनंद नहीं आता। ज्ञान का आनंद मात्र स्वयं को जानने से। ज्ञान में जब भी आनंद आएगा जब वह स्वयं को विषय बनाएगा। भेद करना, जब अपनी आत्मा को विषय बनाएगा वहां ज्ञान काम आएगा। ज्ञान से जानना है, मन से नहीं, इंद्रियों से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। ये तो गुप्त कर दो, गुप्ती में चले जाओ, इनको रोक दो, इनका व्यापार रोको, इनका व्यापार रोक दो। पांचों इंद्रियों का, मन का। साधु जब ध्यान में जाता है अपने इंद्रियों का प्रसार रोक देता है, बिल्कुल स्तब्ध, ना आंखों से देखता है, ना कानों से सुनता है, और मन की चंचलता खत्म कर देता है। जब साधु ध्यान में बैठता है मात्र ज्ञान के साथ ज्ञायक संबंध बनाता है, ज्ञान के साथ ज्ञायक संबंध बनाता है और ज्ञेय बनाता है आत्मा को। जब व्यक्ति स्वयं को ज्ञेय बनाता है तो ज्ञान काम करता है। सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहे हैं ज्ञान से, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, शरीर से नहीं, वचन से नहीं, अनंत सुख ज्ञान से। लेकिन जब यदि तुम्हें पर का ज्ञेय बनाना है, पर में सुख खोजना है, पर में सुख खोजना है, पर से सुख चाहिए है, पर से आनंद चाहिए है, तो ज्ञान नहीं, पर का आनंद सदा इंद्रियों से आता है। स्वयं का जो अमृत का झरना फूटता है, स्वयं के अंदर जो आनंद उछलता है, वो ज्ञान से उछलता है। वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये सब मोक्ष मार्गी के लिए है। ज्ञानानंदी कहो, सहज स्वभावी कहो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधु पुरुष सदा अपने ज्ञान को ही विषय, ज्ञान से विषय बनाता है, इंद्रियों को रोकता है। इसलिए साधु आंख से कम देखता है, ज्ञान से ज्यादा देखता है। वो जिस वस्तु को आंख से देख रहा है, अपन को लग रहा है कि आंख से देख रहा है, वो आंख से नहीं देख रहा है, वो ज्ञान से देख रहा है। इसको हमारे आचार्यों ने प्रज्ञा कहा, प्रज्ञा कहा। और प्रज्ञा के माध्यम से जब व्यक्ति देखता है तो ये मत समझना कि वो गलत वस्तु देख रहा है तो उसका विचार गलत ही है। गलत वस्तु को भी तत्व दृष्टि से देख सकता है। गलत वस्तु है, बहुत गलत वस्तु है, लेकिन साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जम किंच चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। हम लोगों को नहीं कहा तुम्हें क्या देखना है, हम लोगों को नहीं कहा तुम्हें कहाँ जाना है, हम लोगों को नहीं कहा कि तुम विदेश जाने का त्याग करो। मेरा विदेश जाने का त्याग नहीं है, कराए ही नहीं, मैं करूं क्या। और ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है प्रतिमाधारी ना, इनका पहले ही कहता हूं, मैं खुद कहता हूं विदेश जाने का त्याग कर दो। यदि वे लौट के पूछ ले महाराज आपका त्याग है क्या, नहीं महाराज आपका त्याग नहीं है और हमसे आप त्याग करा रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं। यही बात ठीक है। हम तुम्हें देव दर्शन का नियम देते हैं कि प्रतिदिन देव दर्शन भोजन करना। यदि किसी ने पूछ लिया महाराज आपका नियम है कि नहीं, मेरा तो देव दर्शन का नियम नहीं है, दिया ही नहीं, हमें शास्त्रों में नहीं लिखा गुरु ने। हम तुम्हें अभिषेक करने का नियम देते हैं, महाराज आप भी करते हो कभी के नहीं? क्या जवाब दो? आप कहते हो कि दान दो, कभी आप भी देते हो कि नहीं? आप कहते हो आहार दान देना अच्छा है, आपने कभी किसी महाराज को आहार दान दिया? नहीं दिया। हाँ, तुम लोग बहुत आगे की हिसाब हो तुम लोग। जब महाराज ही नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तो वही करेंगे जो आप करोगे। आप करते नहीं अभिषेक, आप देव दर्शन का नियम नहीं, आपका विदेश जाने का त्याग नहीं, और हमारे लिए लगाए रहते हो, इसका अर्थ है कि कुछ मामला गड़बड़ है। हाँ, ये बात तो तुमने नकल कर ली। एक बालक था, वो प्रतिदिन इतने हाथ धोता है, हम लोग भी आहार को थे ना तो हाथ धो लेते, मुंह धो लेते, इतने हाथ धोते, नहाते तो है ही नहीं। तो बालक ने देख लिया, उसने कहा ये मामला, अच्छी ठंड का समय था, उसने कहा जब महाराज बिना नहाए खा सकते हैं तो मैं बिना नहाए आहार क्यों नहीं दे सकता और क्यों नहीं खा सकता? देने में ज्यादा शुद्धि चाहिए कि खाने में? उसने लगा लिया गुणाभाग, और वो हाथ पैर धोए, कपड़ा बदले और चौके में आ जाए। उसके माता पिता ने देखा, बेटा तू क्या कर रहा? बोले आहार देने जा रहा हूं। बोले नहाए तो नहीं? बोले चुप रहो, मैं महाराज का परम भक्त हूं, महाराज जैसा करते हैं वैसा मैं करता हूं। उसने देख लिया, इसलिए शुद्धि के समय हम लोग किसी को इसलिए नहीं आने देते। मामला कुछ नहीं है, कोई हमें नहाना थोड़ी है, हाथ पैर धोना है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं, सबके सामने नहीं करते। क्या पता तुमने नकल कर ली तो, और बच्चे ने नकल ली। माता पिता घबरा गए, मेरे पास आए, मैंने ठीक बात है, कल देखूंगा। कल वो शुद्धि कराने आया, मैंने बेटा देखना अच्छी से मैंने कितनी शुद्धि की है। हाँ, बोले महाराज इतना ही मैं करता हूँ। मैंने देख लो ऊपर तो नहीं करता है? नहीं 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 महाराज उतना ही करता हूँ, पैर धोते मुझे बस। मैंने कहा बैठे, मैं शुद्धि हो गया बस महाराज, इतना ही मैं शुद्धि करता हूँ। पर आगे ध्यान रखना बेटा, मैं शुद्धि करने के बाद कपड़े नहीं पहनता हूँ, तुम्हें भी नहीं पहनना है। ओ भैया, अब बालक को वैसे समझाया तो वो जवाब दे दे। आज के छोकरे जवाब देने में माहिर है। उनसे कहा देख तेरा पिता नेहरू जी तेरी उम्र में मालूम कितने क्लास में कैप्टन थे, कैप्टन, वो भी तेरी क्लास में पढ़ते, तेरी जैसे कैप्टन थे, होशियार थे। पापा ये बात तो बहुत बड़ी बात है, वो कैप्टन थे। हाँ तेरे जैसे थे, बुद्धू कहीं का। तो छोकरा क्या कहता है, पापा पापा एक बात तो आपको मालूम है, एक बात बताओ, आपकी उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे और आप तो पार्षद भी नहीं बने। कैसा रहा जवाब है? कैसा रहा जवाब? ऐसी पिता के गर्दन झुक जाएंगे। ऐसी क्या करोगे? इसलिए मैंने भी कहा, यदि उसने जवाब दे दिया महाराज क्या आप नहाने की बात करते हैं, आप खुद नहीं नहाते, मैंने खुद देखा है। मैंने कहा छोकरा ऊंची किताब है इसकी,
तो मैंने ऑन द स्पॉट पे पकड़ा। मैंने कि देख, मैंने हाथ पैर धोए ना, मैंने कपड़े नहीं पहने ना, देखो बिना ही कपड़े मंद हार करने जा रहा हूं। तू भी नहीं, कपड़े तो मैं पहनूंगा। बोले क्यों? बोले शर्म लगती है। तो मैंने कहा जिनको शर्म लगती है वे यहां से नहाते हैं, और जिनको शर्म नहीं लगती है वे यहां से नहाते। बोल क्या करना है? हम नकल एक चीज की करते हैं, नकल पूरी करना चाहिए। मेरा देव दर्शन का नियम नहीं है। क्यों? पूरी नकल करो, और पूरी नकल जब करोगे तो तुम एक बात पर तो मैचिंग करोगे, 99 बातें तुम्हारी अलग होंगी और हमारी अलग होंगी। तो इसलिए जब भी साधु अपने इंद्रियों का व्यापार रोकता है, कम बोलना पड़े, कम सुनना पड़े, कम देखना पड़े। साधु की आंख ज्यादातर झुकी हुई रहती है, चलते समय देखना नीचे रहती है, बैठते समय ज्यादातर झुकी रहती है, बहुत कम उठती है। कान से बहुत कम सुनते हैं, सुनना पसंद ही नहीं है, बोलना भी बहुत कम, चलना फिर सब कुछ कम। ज्ञान से हमें आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे अंदर खुद ज्ञान घन स्वरूप आनंद भरा हुआ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने आप को देखता हूं ना, अपने आप की दृष्टि बनाता हूं ना। दूसरों की तरफ वही देखते हैं जो स्वयं के पास कुछ नहीं होता है, भिखारी होते, असमर्थ होते, स्वयं को जो स्वयं का स्थान नहीं दिखता है, जिनके पास ये कला आ गई, वो दुनिया की तस्वीरें नहीं देखता है, दुनिया के चेहरे नहीं देखता है। एक शायरी है, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। हमारे आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा, अपने में क्या दूसरों की तस्वीरें देख रहे हो, अपने अंदर देखो। दो चीजें दिखेंगी, एक तो अपना आत्मा दिखेगा, और तुम हनुमान हो तो अपने हृदय में परमात्मा दिखेगा। दो चीजें दिखेंगी। हनुमान जब अपने सीने की तरफ देखते थे तो उनको भगवान दिखता था। अपने सीने में है तस्वीरें यार, अपने हृदय में एक बार भगवान की छवि बैठा लो और अपने ज्ञान से देखो। जब भगवान अपने हृदय में बैठ जाएगा तो इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ज्ञानारणों में कहते हैं, पदस्थ पिंडस्थ ध्यान में, पिंडस्थ पदस्थ ध्यान में आंख बंद कर लो, मन को रोक लो और अपने हृदय में परमात्मा को बैठाल कर उसका दर्शन करो। जब भी परमात्मा अपने हृदय में बैठ जाएगा, वहां आंखों की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। पढ़ना एक हितव्य, प्रज्ञा से भगवान का दर्शन करो। इसलिए साधु से कहा गया है, तुम्हें वेदी पर बैठे हुए भगवान के दर्शन का नियम नहीं लेना है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ भगवान का दर्शन दिन में 3 बार करता हूं, 3 बार करता हूं, सुबह, दोपहर में, शाम को। तीनों कालों में भगवान, बीच की तो छूट है, तीनों कालों में हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, जिसने उन्हें हृदय में बैठाना है। क्योंकि वेदी पर बैठालने वाले भगवान का हमें नियम इसलिए नहीं दिया गया कि वेदी पर भगवान को बैठालने के लिए बहुत मुश्किल है। पहले वेदी बनाओ, मूर्ति बनवाओ, पैसा कहां से लाए, मंदिर बनवाओ, पंचकल्याण कराओ, कितने दंड फंद है, कितने दंड फंद है। अब एक भगवान के दर्शन करने के लिए हमें इतना और कुछ करना पड़ेगा।
आरंभ परिग्रह करना पड़ेगा, इतना सारा। तुमने कहा नहीं नहीं, तू अपने आत्मा में, अपने हृदय में भगवान की मूर्ति बैठा ले। उसके लिए तुझे कुछ नहीं करना है, बस गर्दन झुका लो, देख लो, आंख झुकाओ, अंदर भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन हृदय में बैठा ले हुए साधु। और आंख बंद करता है और उसके दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा बैठा है ना। और जो बड़े साधु होते हैं वे परमात्मा के साथ साथ अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। वहां ज्ञान चाहिए, ज्ञान में सदुपयोग होता है, इंद्रियों से सदुपयोग नहीं होता। इंद्रियों से सदुपयोग नहीं होता, इंद्रियां बंद हो जाती हैं तब सदुपयोग होता है। ध्यान में इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है तब ध्यान होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सब कुछ खत्म। लेकिन आप लोग गृहस्थ, तुम्हें अपनी आंखों से अपने हृदय में बसा हुआ परमात्मा नहीं दिखता, क्योंकि तुमने अपने हृदय में किसी दूसरे की तस्वीर फिट कर रखी है। हृदय में एक ही कोई रहेगा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम गली जो है बहुत सकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। सब लोग पूछें अपने अपने हृदय में किसकी तस्वीर बसी है, सबको सामने रखो ध्यान में। एकाएक सबसे ज्यादा तुम्हें किसकी याद आती है? सबसे ज्यादा तुम्हें दर्शन ना हो तो किसके लिए तड़पते हो? किसको देखने नहीं मिले तो तुम्हारे मन में आकुल परिणाम हो जाते हैं? कितने ज्यादा होते? ये फैसला आपको करना है। किसी के हृदय में कोई बसा है, किसी के हृदय में कोई बसा है, और भगवान किसी के स्थान पर नहीं बैठते हैं। जब तक उनका स्वयं का सिंहासन नहीं हो तब वो नहीं बैठते। हम आपकी चौकी में जाते हैं, चौकी पड़ी रहती, हम नहीं बैठेंगे जब तक आप मेरे नाम से नहीं कहोगे महाराज उच्चासन बिराजिए, क्योंकि हम दूसरे की चौकी पर नहीं बैठते। आपको कहना पड़ेगा महाराज उच्चासन बिराजिए। जैसे ही आपने कहा मैंने समझ लिया ये चौकी मेरे लिए ही आपने रखी है। तुमने तो पहले से हृदय में पता नहीं किन किन को बसा रखा है, किन किन का आपके हृदय में स्थान है, किन किन को देखने के लिए आप तरसते हैं, तड़पते हैं, रो पड़ते हैं। भगवान का नहीं। कभी तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ हो तो क्या कभी आंख में आंसू आया? बेटे का दर्शन नहीं हुआ तो आ जाएगा, मां का दर्शन नहीं हुआ तो आ जाएगा, पत्नी का दर्शन नहीं हुआ तो आ जाएगा, और XYZ बहुत सारे। परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो क्या आंख में आंसू आया? क्या तड़प हुई? क्या तलब लगी? क्या मन हुआ कि कहा जाए? जब तुम्हारी प्रिय वस्तु से कहा जाए तुम्हें दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन यहां से 5 किलोमीटर दूर तुम्हें जाना पड़ेगा। चले जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? और कहा जाए कि घर से तुम्हारा मंदिर 5 किलोमीटर दूर है, और महाराज जी आप समझो बात को, 5 किलोमीटर दूर वहां जाऊं और आऊं, आप बहाना महाराज जी बहुत दूर है, नहीं जा पाऊंगा। सूरत के अंदर एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी हम मंदिर का नियम नहीं ले पाएंगे, 3 किलोमीटर दूर मंदिर है। मैंने भी सोचा बात सही है, 3 किलोमीटर दूर है, प्रतिदिन कैसे आएगा जाएगा? तो मैंने कहा चलो कोई हफ्ते में 1 दिन ले लेना। तो उसने कहा ठीक है, हफ्ते में 1 दिन चला जाओ। जब मुझे कोई ठगता है ना तो हमारे मनो पता नहीं क्या हो जाता है।
मैंने आशीर्वाद दे दिया, तुरंत मन में कहा बाबा जी ये ठग के गया है आपको, चेतो चेतो जल्दी चेतो। वो उठ ही पाया था। मैंने कहा भाई बैठ, थोड़ा बैठ। मैंने कहा ये बता दे तेरी फैक्ट्री कितनी दूर है? तो सूरत के पास किम है, किम 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 क्या 18 किलोमीटर है, वहां फैक्ट्री है। मैंने कही वहां कभी कभी हफ्ते में 1 दिन जाते होगे? बोले नहीं महाराज, प्रतिदिन में 3 बार जाता हूं। सुबह जाता हूं, दोपहर में लौटता हूं, फिर 1-2 घंटे विश्राम करके फिर जाता हूं, रात में लौटता हूं। किलोमीटर कितने हो गए लगा लेना, 18 जाना 18 आना, 18 जाना 18 आना, 36 36 72 किलोमीटर पर डे चलता है। नहीं, 1 बार गया आया 3 बार हो गए, 4 बार 72 किलोमीटर फैक्ट्री जहां धन कमाया जाता है उसको दूरी नहीं। मैंने कही वो दूर नहीं महाराज, बहुत पास है। इससे दूर दूर फैक्ट्रियां हैं, इससे दूर दूर 25-25 40-40 किलोमीटर दूर है। मेरी तो बहुत पास है 8। मैंने आंख बंद कर ली। जैसे 18 किलोमीटर फैक्ट्री पास लग रही है और जैसे 3 किलोमीटर मंदिर दूर लग रहा है। बताओ ऐसों के लिए मैं क्या कहूं। 3 किलोमीटर मंदिर दूर है, 18 किलोमीटर फैक्ट्री कोई दूर नहीं। यूं कह दिया उसने, नहीं ये कोई दूर नहीं महाराज, इससे दूर दूर, मेरी तो बहुत पास में। पास में कैसे कहें तुम्हारे हृदय में प्रभु की तस्वीर बसी है। जिस दिन ये भाव आ जाए कि 18 किलोमीटर मंदिर हो और गुरु नियम देवे, अरे भाई 18 किलोमीटर दूर है कैसे जाएगा? बोले महाराज जी कोई बात नहीं, तो बहुत पास है, ये तो बहुत पास है। 18 किलोमीटर क्या मायना रखता है? आप तो नियम दीजिए मैं प्रतिदिन जाकर अभिषेक और पूजन करके ही व्यापार करें। काय की दूरी? गुरु तुमसे कह रहा है नहीं 18 किलोमीटर दूर है, हफ्ते में 1 दिन चला। अरे महाराज क्या आप बात कर, आपको मालूम नहीं मेरी गाड़ी 120 की रफ्तार से दौड़ती है। गाड़ी तो आपको मालूम नहीं, रोड आप कितने बढ़िया है महाराज, आप क्या समझते हैं? आपको 18 किलोमीटर घंटे में 4 घंटे लगेंगे और उसको 18 किलोमीटर चलने में 18 भी ज्यादा हो गए। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो 10 मिनट में करके आ जाओगे। 10 मिनट करने के ऐसा कोई आज तक कहने वाला नहीं मिला। मंदिर को दूर कहने वाले तो बहुत बोले महाराज हमारे से मंदिर बहुत दूर है, बहुत दूर। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि 18 किलोमीटर मंदिर दूर हो और वो कहे महाराज कोई ज्यादा दूर नहीं, आप विकल्प मत करो, बहुत पास है। कितने लोग हैं जिनको मंदिर 50-50 किलोमीटर दूर है, मुझे तो 18 किलोमीटर ही दूर है। काय की दूरी है? अभी तक तो नहीं मिला। 18 किलोमीटर मंदिर कहने पास कहने वाला अभी तक नहीं मिला। 18 किलोमीटर आपस दूर है उसको पास कहने वाले लोग हैं। 18 किलोमीटर पास है तो 3 किलोमीटर दूर है। क्या धर्म को पाओगे तुम? क्या भगवान की तस्वीर तुम अपने हृदय में बसाओगे? क्या बसाओगे तुम्हारे अंदर? नहीं है। इसलिए तुमसे यही कहा जाता है, तुमसे यही कहा जाता है। और साधु को कह दिया क्योंकि साधु के हृदय में कोई दूसरी तस्वीर होती ही नहीं। मात अंदर शरीर के अंदर 2 ही आदमी होते हैं साधु के, एक तो परमात्मा और दूसरी आत्मा। इसके अलावा तीसरे का कोई स्थान ही नहीं है। और आत्मा और परमात्मा जिसके अंदर रहेगा उसको ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान से देखो, पढ़ना एक हितब्बो। लेकिन आप लोगों की बात कर रहा था, आज प्रसंग आप लोगों का है और आंख की बात बता रहा हूं।
कि एक वस्तु में मात्र एक दृष्टिकोण मत रखना। ये भगवान की मूर्ति एक ही एनर्जी वाली नहीं है, तो महाराज का दर्शन एक ही एनर्जी वाला नहीं कर समझना। जितने मैं वाक्य बोल रहा हूं उतने ही मेरे रूप बदल रहे हैं 1.5 घंटे के अंदर। तो यही मत समझना कि मैं महाराज को देख रहा हूं, महाराज का आशीर्वाद ले रहा हूं, महाराज का प्रवचन सुन रहा हूं, महाराज से मुझे ताकत मिल रही, नहीं समझना। 1.5 घंटे में जितने शब्द बोले हैं मैंने, उतनी एनर्जी उतने प्रकार की हुई है। हर वाक्य की एनर्जी अलग अलग है। पहले वाक्य में जो एनर्जी थी अब नहीं, अब एनर्जी दूसरी हो गई। प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द जब साधु के मुख से निकलता है एक समान नहीं निकलता, एक समान ताकत वाला नहीं होता। हर शब्द की ताकत अलग अलग होती है। साधु एक है, वक्ता एक है, लेकिन वक्ता का शब्द एक नहीं है। यही शब्द सुन रहा है टीवी पर बैठा कोई व्यक्ति, और यही शब्द सुन रहा है पंडाल में बैठा व्यक्ति। दोनों के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, एक्शन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां बैठा हुआ निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर लेगा, टीवी पर बैठा हुआ नहीं करेगा। टीवी पर सुनने में शब्द तो आएंगे, कर्ण इंद्रिय का विषय बनेगा, लेकिन वो महाराज को नहीं देख रहा है, महाराज की छाया को देख रहा है। शक्ति छाया में होती है कि मूल में होती है? मूल में, वो तो छाया है। टीवी पर प्रवचन देखना और साक्षात मंडप में बैठे प्रवचन देखना सुनना, इतना ही अंतर है जितना जिंदा बाप में और मम्मी बाप की तस्वीर में। बोलो कितना अंतर है महानुभाव। एक जीवित पिता है, वो आशीर्वाद दे रहा है, और एक फोटो है, वो आशीर्वाद दे रही है। दोनों में ताकत किसमें? तस्वीर में नहीं। तस्वीर मजबूरी में बनाई जाती है, तस्वीर मजबूरी में पूजी जाती है। जब पिता है नहीं तब तस्वीर की कीमत है, जब पिता है तो तस्वीर की कीमत नहीं। आजकल पहले एक और नया सिस्टम चला है, डीजी, वो बजता है ना, डीजे बोल, कान फोड़, प्रदूषण, कुछ भी नहीं। जो बाजा बजाता था ना पहले, वो व्यक्ति को देख के बजाता था। शहनाई बजती थी, दूल्हा को देख के बजाता था, परिवार को देख के बजाता था, महाराज को देख के बजाता था। आवाज का महत्व नहीं था, उस बजाने वाले के अंदर की भावना का महत्व था। वो जब ताल देगा तो महाराज को देख कर देगा, वो ताल देगा तो आपके परिवार को देख के देगा। और आज जो डीजे बज रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया, ये तो स्टूडियो में बनाया गया, किसी के लिए नहीं है। ये तो कमाने के लिए बनाया गया, किसी के लिए नहीं। स्टूडियो में बैठ करके कैसेट लगा दी और लगा दिया, कोई शगुन नहीं है। डीजी नहीं लगाओ तो अच्छा है, उससे अच्छा तो एक ढपला वाला अच्छा है। वो शगुन है, वो शगुन है, वो मांगलिक है। वो बजाने वाला महाराज की तरफ भी देख रहा है, तुम्हारे घर को भी देख रहा है, तुम्हारे शगुन को भी देख रहा है, घोड़ी पे बैठे हुए दूल्हा को भी देख रहा है। वो दुआ दे रहा है, ताली नहीं ठोक रहा है, दुआ भी दे रहा है। वो चेतन है, भी शगुन है। स्वर्गीय देवता जब बाजे बजाते हैं, स्वयं बजाते हैं, कैसेट नहीं लगाते। 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब भगवान का जन्म होता है। कौन बजाते हैं? स्वयं देवता भगवान को लक्ष्य करके बजाते हैं। थोड़ी थोड़ी क्रिया में बदल जाता है। एक नरियल है, एक लोटा है, दोनों क्या है? एक लोटा है, एक नरियल है। शुभ अशुभ कुछ नहीं। लोटा लाओ, नरियल ऊपर रख लो, क्या बन गया? शुभ हो गया। तीसरी चीज क्या आई वहां? दोनों को अलग कर दो, एक लोटा है और एक नरियल है, दोनों को मिला दो, क्या बन गया?
मंगल कलश हो गया, शगुन हो गया, कितनी छोटी सी प्रक्रिया है। ये डीजी जितने भी हैं ये सब कान फोड़ हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। कोई भी मंगल होने वाला नहीं, कोई भी शगुन होने वाला नहीं। बाजे शगुन के लिए बुलाए जाते हैं, शुभ के लिए बुलाए जाते हैं, इसमें कोई शुभ नहीं है। क्योंकि ये जो भजन गाना गाया गया है ये किसके लिए गाया गया, बोलो? स्टूडियो में तुम्हारे लिए नहीं। और जो बाजा वाला आया है, तुमने बुलाया, वो किसके लिए आया है? किसको बजाएगा? वो है शगुन, वो है मांगलिक। इसी प्रकार से टीवी जितने भी अपन कार्य देख रहे हैं, साक्षात मुनिराज को सुनना। महानुभाव, जब तुम्हारे नगर में मुनिराज आवे, मैं सबसे कहता हूं ये लाइव टेलीकास्ट उनके लिए है जो अस्पतालों में पड़े हैं, उनके लिए है जो प्रतिदिन यहां आ नहीं सकते, दूसरे गांव में, अदर गांव में, अपने ललितपुर है, प्रतिदिन कैसे आए, बॉम्बे है कैसे आए, विदेश में। हम प्रत्यक्ष नहीं जा सकते हैं तो तस्वीर से काम चलाना, प्रत्यक्ष नहीं जा सकते हैं इसलिए तस्वीर से काम चलाना। लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष बने तो प्रत्यक्ष गुरु का दर्शन करना, प्रत्यक्ष गुरु का प्रवचन सुनना। जिंदा बाप रहे और तस्वीर पर माला चढ़ाओ तो नहीं, फिर तो वो है। इसलिए हर चीज की ताकत है। प्रवचन टेप में सुनने से कान में तृप्ति तो आएगी, तत्व मिलेगा, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा। निधत निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होगा। कितने भक्तांबर पाठ पढ़ लें, भगवान के सामने पढ़ने का जो महत्व है, 1,00,000 बार भक्तांबर पाठ पढ़ो अपने घर में बैठकर, और एक भक्तांबर पाठ भगवान के सामने पढ़ो तो 1,00,000 से भी ज्यादा। 1,00,000 प्रवचन सुनो और महाराज के सामने बैठकर एक सुनो। मैंने कहा ना, साधु हर चीज में अपनी एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, वो जी रहा है, शब्द ही नहीं बोल रहा है, वो शब्दों को जी रहा है। शब्द ही नहीं बोल रहा है, वो साधना से बोल रहा है। वो शब्द ही नहीं बोल रहा है, अपनी ज्ञान की पर्याय से बोल रहा है, ज्ञान की पर्याय बना करके बोल रहा है। बहुत बड़ा स्थिति। इसलिए अवध ज्ञान से जानने वाला सौधर्मेंद्र तृप्त नहीं हुआ। पर को भगवान पर है, वो वेदी पे बैठे, वो मंदिर में बैठे। घर में भगवान की याद कम आती है, मंदिर में जल्दी आती, क्योंकि सामने बैठा है ना। तुम मंदिर में कोई गलत भाव आवे तो डर जाते हो, लेकिन घर में नहीं डरते। आपका बच्चा मंदिर में सुसु कर ले, डर जाते हो, घर में कर लेता है तो क्यों? तुमने क्या मान लिया? भगवान कहाँ है? मंदिर में। और हम लोग 24 घंटे डरते हैं, क्योंकि मेरा भगवान मेरे हृदय में है, मेरे साथ है। उठते समय, बैठते समय, सोते समय, खाते समय हम लोग 24 घंटे डरते हैं, जैसे आप लोग मंदिर में डरते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में डरते हैं, मंदिर में गलत कार्य ना हो जाए। बड़ों से डरते हैं, बड़ों के सामने गलत कार्य ना हो जाए। महाराज से डरते हैं, महाराज के सामने गलत कार्य ना हो जाए। और ये तीनों तुम्हें दिखना बंद हो जाए, फिर मंदिर के बाहर क्या है? आजा बेटा, निपट ले आओ। हाँ, होता है। एक बार 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, मैं वहां लघु शंका के लिए निकला, बहुत जम के लड़ रहे थे, हाथापाई भी थी। और जैसे उन दोनों ने मुझे देखा, दोनों बिल्कुल शांत, नमस्ते बोला, नमस्ते, बिल्कुल एकदम दोनों ने नमस्ते किया। मैंने कही, ओहो, हम काय को बेफालतू प्रवचन देते हैं? जब 2 व्यक्ति लड़े, बीच में पहुंच जाओ, शांति हो जाएगी। देखो ना, शांत हो गए। ओह, मैंने थोड़ा अपने आप को, थोड़ा अहंकार आया कि मेरे में चमत्कार है। दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने वाले थे, लेकिन मेरे पहुंचे शांत।
और जैसे वो आगे निकला, मैं एक चला, बेटा अब महाराज अब आजा बेटा, अब निपटाता हूं। अरे मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये चमत्कार नहीं हुआ, ये तो मुंह देखी महाराज के सामने डर गए। तो मंदिर में डरते हो, गुरु के सामने डरते हो, बड़ों के सामने डरते हो, और थोड़ी पीठ पीछा हुआ वह तुम सब करते हो जो मंदिर में नहीं किया। जो मंदिर में नहीं किया वो मंदिर के बाहर सब कुछ करते हो। और जो ज्ञानी होता है, क्योंकि उसका मंदिर में भगवान नहीं है, उसके हृदय में भगवान है, वो जहां भी होता है भगवान तो सामने है। कुछ मत समझो कि तुम एक ही बारात में आए हो, जब जाओगे सबको अलग अलग भेंट मिलेगी, और भेंट मिल रही है इस समय। सौधर मंदिर को अलग एनर्जी मिल रही है, वहां से व्यवस्था बनी हुई है, अर्घ वही है, सब कुछ वही रहेगा, मैं कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां एनर्जी है, देवराज इंद्र है, कुबेर है, माता पिता है, भरत है, बाहुबली, जो सबको अलग अलग भेंट मिलने वाली है, हर अर्घ पे मिलती है। इसलिए तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम जानते हो कि कौन वीआईपी है मेरा, ऐसे ही भगवान भी जानते हैं कौन वीआईपी है इस पंच कल्याणक का, इस कल्पद्रुम मंडल विधान का। बहुत इतने से ऊपर बैठने में क्या महाराज जी है, 6 फुट होगा, 7 फुट, 7 फुट नीचे बैठते 5000 में ही पूजा करते, पागल कहेंगे। 7 फुट ऊंचे बैठ गए तो 5 लाख लगे, 5 बुद्धू कहेंगे। पूजा सब वही कर रहा है, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। जब गोमटेर बाहुबली का अभिषेक हुआ तो पहला कलश 11 करोड़ का गया, पहला, और उसके बाद थोड़े 2-3 घंटे बाद 1100 में गए। बाहुबली वही थे कि दूसरे? जल, मचान, मंत्र, और महरोनी का होता तो बुद्धू है वो, 11 करोड़ दे रहा है। अरे घंटा भर बैठ जा, 1 घंटे इंतजार करने पर कितने बचते भैया बताओ? 1 घंटे थोड़ा इंतजार कर लेता, दोपहर में कर लेता, 2 घंटे बैठ करके, 2 घंटे बैठने पर कितने रुपया बचते बताओ? 10 करोड़ 99 लाख बचते। 2 घंटे की साता रखता 99,000, वो 2 घंटे की साता नहीं पड़ी तो 11 करोड़ से मुड़ा। तुम फूले नहीं से मारा, उन्हीं भगवान का, उसी जल से मैं तो 1100 में करके आ गया, मजा आ गया। वो बुद्धू नहीं है रे, उसको 11 करोड़ का पुण्य उसके खाते में गया, तुम्हारे खाते में 1100 का गया पक्का। सब कुछ एक है, पूजा एक है। ये 7 फुट ऊंचे नहीं बैठे हैं, ये उस एनर्जी को ले रहे हैं। आज ये समोषण में बैठ के पूजा कर रहे, यहां यही फल मिल गया इनको। एक दिन ये साक्षात समोषण में बैठ के पूजा करते पाएगा। तुम मंदिरों में पूजा करते पाए जाओगे, ये समोषण में बैठ के पूजा करेंगे तो मंदिरों में तुम्हें भी मिलेगा। जो नीचे बैठे हैं इनका जन्म वहां होगा जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा, और मंदिर में पूजा करना। और ये लोग जो बैठे हैं इनका भी जन्म होगा, वहां जन्म होगा जहां जिनेन्द्र देव का समोषण होगा, उसमें बैठ के पूजा करेंगे। ये भेंट अलग अलग हो गई। अब वहां भी समोषण में बैठ के कोई इंद्र बन के करेगा, कोई सौधर्मंद बन के करेगा, कोई जनरल बन के करेगा, सब की व्यवस्था अलग अलग। एक एक कण कण में, एक एक क्षण क्षण में हर वस्तु का रूप बदलता है। बस उसकी समझने की देरी है, समझना चाहिए। आज महावीर जयंती भी है, जुलूस भी है, आप लोगों के साथ में तो मुझे भी परेशान करोगे।
देखो, मुझे जन्म कल्याणा को जन्म जयंती से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं 2 आंखों से 1000 आंखें छोकरे को देखने नहीं बनाऊंगा। हाँ, वो बताते मरु देवी के एक छोरा जन्मा है, छोरा। हमारे लिए तो छोकरा ही है। हाँ, क्योंकि हमारी आंखें तो उनसे तृप्त हैं जो समोषण के ऊपर बैठे देवादि देव अरहंत देव। ये तो ठीक है, आप लोगों की माया है, आप लोग करें। और आज जन्माभिषेक है ग्रस्तों के लिए, मैंने इसलिए महिमा बताई। इनका जन्माभिषेक आप लोग जरूर करना। जन्म का गंधोदक आपको सुख समृद्धि देने वाला होता है, और जिनेन्द्र देव का गंधोदक संसार से तारने वाला होता है, और जन्म कल्याणक का गंधोदक संसार सागर में तैरना सिखाता है। डूबोगे नहीं। जन्म कल्याणक का आप अभिषेक करोगे, संसार में तैरना सीख जाओगे, और जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करोगे, संसार से तरना सीख जाओगे, तर जाओगे। आपकी मर्जी। हमने कहा था सुबह, अभी सुबह जुलूस निकाल लो। लोगों ने कहा नहीं, महावीर जयंती के जरूर तो दोपहर में निकलता है। देखो, जितनी हिम्मत होगी चलने का सोचूंगा, क्योंकि पहले तो जुलूस कहाँ से है? बड़े मंदिर से है। अब पहले हमें वहां जाना है, फिर वहां से आना है। क्या स्थिति बनती देखते हैं। फिर भी आज जुलूस जो है भगवान की प्रभावना है। सबको बहुत अच्छे, जो कल बताया था, सबको अपने घरों के सामने, चाहे भगवान का जुलूस पहुंचे या ना पहुंचे, आपको सबको रंगोली बनाना है, पंच दीपक जलाना है, और कुछ ना कुछ मिष्ठान अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने मोहल्ले में कुछ ना कुछ वितरण करना है, जिससे ये जाने कि आज भगवान महावीर का जन्मदिन है। महावीर भगवान है।